आज हम प्रश्नवाली 1.1 का उदाहरण नंबर 2 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे अच्छे से समझ लेते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां पर q एक पूर्णांक है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और है आपका एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो तीनों प्रश्न हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। तीनों में से एक प्रश्न हर वर्ष आता है। एक समझ में आ गया तो सारी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगी। देखिए, इसमें केवल 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहली जरूरत पड़ेगी हमें धनात्मक पूर्णांक की, फिर रहेगी आपकी भागफल, तीसरा रहेगा आपका शेष फल और चौथा रहेगा आपका भाजक। अब यहाँ पर भागफल, शेषफल और भाजक तो आप पहले से ही जानते होंगे। देखिए, यहाँ पर अंदर मैंने 5 लिखा हुआ है, 2 बाहर लिखा हुआ है। यदि हम इसका भाग देंगे 2 दूने 4 और 1 बचा है। यहाँ पर ये जो 2 है इसे ही हम क्या कहते हैं, भाजक। ठीक है, यहाँ पर ये इधर का 2 जो आया है आंसर, तो इसे कहेंगे हम भागफल। 1 रहेगा आपका शेष फल और ये जो अंदर 5 है ये रहेगा आपका भाज्य। ये बात आपकी क्लियर है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और इसका फॉर्मूला था BQ+R। अर्थात यहाँ पर A क्या है आपका, भाज्य है, B क्या है आपका, भाजक है, Q आपका भागफल है और R है आपका शेषफल। क्लियर है इतनी चीजें। अब यहाँ पर हमें आंसर लाना है 2q। सम को तो 2q दर्शाना है और विषम को हमें दर्शाना है 2q+1 के रूप का। यहाँ पर जो q के आगे है, यहाँ पर भी जो q के आगे है b, इसे क्या कहते हैं हम, भाजक। तो सिंपल सी बात है कि आपका भाजक बन जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक जो है उस भाज्य को ही क्या कहेंगे, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। भागफल आपका रहेगा q, शेषफल आ गया आपका r। चारों चीजें अच्छी समझ में आ चुकी होगी। और ये हमने क्या की है, मानी है, इसलिए यहां लिख देंगे माना की। अब ये चारों चीज सेट हो चुकी है आपकी। धनात्मक पूर्णांक, देखिए और अच्छे समझ लीजिए, धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे। देखिए, पूर्णांक किन्हें कहते हैं, यदि हम 0 से यदि गिनती लिखेंगे 2 3 4 डैश, तो ये है आपकी प्राकृत संख्या 1 से लगाकर। यदि 0 इसमें ऐड कर दी तो यह हो गया आपकी पूर्ण संख्या। और यदि हम इस पूर्ण संख्या में इसके ऋणात्मक मान जोड़ दें, 1 -1 -2 -3 -4, इसी तरह डैश ये भी चलती रहेगी। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्याओं का जोड़ा है या समूह है उसे ही हम कहते हैं पूर्णांक। पर ये जो पार्ट 1 है आपका, इसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं होती है धनात्मक संख्याएं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक के नाम से हम इसे मान रहे हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पर हम देखिए क्या लिखा है हमने, माना क्या है, माना है ये तीनों सवालों में सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 6q के रूप में रहे तो आपका यहाँ पर भाजक 6 बन जाएगा। यहाँ पर 3 लिखा रहे तो यहाँ पर भाजक 3 बन जाएगा। चारों सवाल जो है वो एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए, ये भाजक आपको दिया हुआ है, ये आपने माना नहीं है, ये आपने कहाँ से लिखा है, सवाल में से। अब लिख दीजिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, A = BQ+R। समीकरण नंबर 1। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर R के जो संभव मान हैं वहाँ कितने हो सकते हैं, R के संभव मान कितने हो सकते हैं, जितना भाजक रहे उससे एक कम, बाकी सारी गिनती कर दो 0 से लगा के। तो यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 2 है तो 0 और 1 बनेगा इसका भाजक। ठीक है, R के संभव मान यानी कि शेषफल कितने आ सकते हैं, 0 और 1। यदि यहाँ पर 6q रहता तो R के संभव मान कितने रहते हैं, 0 1 2 3 4 5, यानी कि शेषफल कितना बचता आपका
0 1 2 3 4 5, 6 नहीं आता, क्योंकि देखिए यदि 6 रहेगा और 6 अंदर रहेगा तो इसका आंसर 6 नहीं आएगा। आंसर कितना आएगा, 6 करना 6 और आंसर आएगा 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 5 रहेगा तो 5 5 करना 5, आंसर आएगा आपका यहाँ पर शेषफल 0। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जो Q के आगे लिखा रहेगा भाजक, यदि यहाँ 6 है तो R के संभव मान बनेंगे 0 1 2 3 4 5। यदि 5 लिखा है तो गिनती बोलनी है 0 से, 0 1 2 3 4 4 तक। ठीक है, यदि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है हमारे पास 2, तो 2 है तो R के संभव मान कितने हो सकते हैं, 0 और 1। अब ये जो R के मान है ये समीकरण नंबर 1 में रख दो, यहाँ लिख देंगे R के मान समीकरण 1 में। तीनों सवालों में सेम प्रक्रिया रहेगी, एक बार समझ लीजिए, दूसरा सवाल आप केवल इस बोर्ड पे से ही कर दोगे। देखिए तो A इक्वल B की जगह पर कितना है आपका, देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम इसे 2 लिखेंगे, क्योंकि A हो गया धनात्मक पूर्णांक, Q हो गया आपका, Q हो गया भागफल, R हो गया शेषफल और भाजक आपका कितना दिया हुआ है 2। तो A इक्वल टू Q और प्लस करके R के सभी मान कहाँ रखने हैं हमें, समीकरण नंबर 1 में। तो जैसे R का मान यहाँ 0 रखेंगे तो आपका बच जाएगा 2Q, यानी कि ये इधर का R हट जाएगा। और जब R का मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो इसकी जगह पर R की जगह पर 1 आ जाएगा और क्या, तो ये मिलकर आया 2Q + 1। और यही हमें आंसर भी लाना था। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि ये 2Q है, ये समपूर्णांक है, और 2Q + 1 है, ये विषम है। तो देखिए सम की परिभाषा आप जानते हैं कि वे संख्याएं जो पूर्णतः किससे विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, जिसमें पूरी तरह 2 से भाग चला जाए वो कहलाती है आपकी सम, और जिसमें पूरी तरह 2 से भाग नहीं जाए, जैसे मान के चलिए 2 है, इसमें पूरी तरह 2 से भाग जा रहा है, आंसर शेषफल कितना है 0। यदि 3 लिखूंगा मैं तो इसमें शेषफल बचेगा 1, तो यानी कि 2 क्या है आपकी सम है, 3 क्या है विषम है, जिसमें पूरी तरह 2 का भाग चला जाए वो कहलाती है सम। और वैसे आप जानते भी हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 1 करना 2, यहाँ पर भी जा रहा है 2 1 करना 2, पर इस 1 में पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये 2Q जो है ये क्या है सम है, और 2Q + 1 विषम है। तो यहाँ पर लाइन लिखाई जाएगी और बड़ी ही आसान है, सुनिए ध्यान से। यहाँ 2Q पूर्णतः 2 से विभाजित हो रहा है, फिर से बोलूं, यहाँ 2Q पूर्णतः 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 2Q + 1 पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ 2Q पूर्णतः 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 2Q + 1 पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो उसे कहेंगे सम, और जो पूर्णतः 2 से विभाजित ना हो उसे कहेंगे विषम। तो अतः करके लिख देंगे, अतः। अब ये लाइन जो है आंसर की लाइन है, तो ये हमेशा प्रश्न में से देख कर लिखेंगे। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा होगा। क्या बोल रहा है कि जो 2Q है वहाँ धनात्मक समपूर्णांक के रूप का होता है, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक आपका 2Q + 1 के रूप का होता है। तो अतः करके लिखेंगे हम, कहाँ से लिखेंगे, प्रत्येक दर्शाइए कि हटा दीजिएगा और यहाँ से लिख दीजिएगा पूरा, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q + 1 के रूप का होता है। तो ये लाइन में लिख दूँ इसी तरह यहाँ पर, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है तथा प्रत्येक
धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? 2q + 1 के रूप का होता है। ये आपका हो जाएगा आंसर। या फिर आप देखिए दर्शाइए का बोला था, यानी कि आपको सिद्ध करना है, तो आपको यहाँ आंसर नहीं लिखना है, प्रूव्ड लिखना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इन सवालों को आपको करने में। देखिए यदि मान के चलिए कि यहाँ पर आपको बोल देता वो कि 4q और बोल देता 4q + 1, तो यहाँ पर देखिए 4q क्या है? सम है, और 4q + 1 क्या है? विषम है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, देखिए धनात्मक पूर्णांक आपका हो गया a, भागफल हो गया आपका q, शेषफल आ जाएगा आपका r, लेकिन भाजक q के आगे जो लिखा रहे वहाँ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो a बराबरी पर आ जाएगा, यहाँ 2 की जगह पर कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 लिखेंगे तो r के संभव मान कितने बन जाएंगे? r के संभव मान बनेंगे आपके 0, 1, 2, 3, क्योंकि उससे एक कम बोलना है। तो यहाँ पर r के संभव मान हो गए 0, 1, 2, 3। और जैसे ही r के सभी मान हम यहाँ रखेंगे तो आपका बनेगा लिस्ट a बराबरी पर 4q, क्योंकि यहाँ 2q किएगा आप क्या जाएगा? 4q। दूसरा आ जाएगा आपका, जब 1 रखेंगे तो 4q + 1, जब 2 रखेंगे तो आ जाएगा आपका a बराबरी पे 4q + 2, और जब 3 रखेंगे तो 4q + 3। अब यहाँ पर देखिए गौर से, एक तो ये 4q और यहाँ पर ये 4q + 2, ये दोनों पूर्णतः 2 से विभाजित हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे अतः, इसी तरह लाइन लिखेंगे हर बार, यहाँ 4q और 4q + 2 ये पूर्णतः 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 4q + 1 और 4q + 3 ये पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसी कारण जो बोले आंसर वो कि ये साफ सम है, ये भी सम है, तो आप उसी तरह किताब में से देखकर लिख लीजिएगा। ये आपका है सवाल नंबर, उदाहरण नंबर जो 3 है उसमें का सवाल था ये। तो इसमें इस तरह से पूछा इसने कि 4q, और प्रश्न पूछा है आपसे 4q + 1 और 4q + 3, 4q + 3 ये विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं, दर्शाइए। तो इसी तरह सेम टू सेम आपको कर लेना है, सिंपल है। और इसी तरह आपका प्रश्न वाली 1.1 का सवाल नंबर 2 भी इसी तरह का रहेगा। 6 है तो वहाँ पर q की जगह पर क्या जाएगा? 6 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बहुत ही आसान है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर से उसका आपका सुधार कर दिया जाएगा। और ये आपका होमवर्क है, ये आपको उदाहरण नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न वाली 1.1 का 6q + 1 वाला, ठीक है। इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना और मिलान कर लीजिएगा। अगले वीडियो में इनका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से। आपको यहाँ से देखिए इतना लिखना है सिर्फ ये, तो स्क्रीनशॉट लीजिए।